गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। हालांकि एक वीडियो हम बना चुके हैं पार्टिसिपल पे, वाई यूजिंग, जहाँ पे हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में वाई यूजिंग ए पार्टिसिपल हमारा हेडिंग पड़ा हुआ है और वो उसको हम बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा पार्ट 1 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का तो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के आए हैं कि होगा तो हमारा पार्टिसिपल ही होगा, तो पार्टिसिपल ही, लेकिन क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के रूप में होगा। कैसे क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन? इसमें क्या होता है कि दो कार्य अक्सर हुआ करते हैं। वहाँ पे क्या था, द बॉय सॉ द डेंजर, ही फियर्ड, वह डर गया। ठीक है, एक ही लड़का दोनों कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर कार्य दो व्यक्तियों द्वारा होता है। कार्य, इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है कार्य दो अलग 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 व्यक्तियों या वस्तुओं द्वारा होता है। पहली बात क्या होती है, इसकी पहचान है पार्टिसिपल ही, लेकिन क्या होता है कि इसमें कार्य अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं द्वारा होता है। कैसे होता है? नंबर फर्स्ट हेडिंग इसमें देखो कैसे हम लोग करते हैं, देखिए जरा। पहली हेडिंग भी इसकी यही रहेगी, वाई यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी हमने बताया कि पार्टिसिपल ही होते हैं और रूल भी सेम होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि पार्टिसिपल में वहाँ कार्य एक ही व्यक्ति पे होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। दो कार्य होंगे, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें देखो क्या लगाते हैं, सबसे पहली बात इसमें किसका प्रयोग करते हैं, विंग। विंग का प्रयोग करते हैं। अब हम देखो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम आपको सारे सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू ही सिखा डालेंगे। जैसे मेरे पास लिखा है, इट वाज संडे। इट वाज संडे, आज क्या था, संडे था। नो संडे था, नो वन या नन, नो वन कभी भी लिखो तो उसको नन लिख दो। क्या लिख दो, नन वेंट आउट। वेंट आउट, संडे था, कोई बाहर नहीं गया, तो संडे था कौन, संडे, और बाहर कौन नहीं, या कोई भी। ठीक है, तो कहना तो दो कार्य अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमने अभी बताया था कि इनमें सभी में विंग का प्रयोग, क्योंकि अक्सर इसमें वी फॉर्म का प्रयोग होता है। ये क्या होता है, कब किसके साथ होता है, इज एम आर लिखा हो, वाज या वर, अक्सर यही लिखा भी होता है इनमें। ठीक है, तो इनमें सब में विंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अब कैसे हम बनाएंगे जरा देखना, इसको चेंज करिएगा तो कैसे आप बनाएंगे, इट, इसकी जगह विंग कर दो, इट विंग संडे कामा नन वेंट आउट। हमें नहीं लग रहा कि आप समझ ना पाए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इजी भाषा है। कैसे बनाएंगे, इट बीइंग संडे नन वेंट आउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंस बनाया करते हैं। अगला एक एग्जांपल और समझा देते हैं जिससे आप बेहतर हो जाए, फिर हम अगला रूल सिखाते हैं आपको, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। दूसरा नंबर है मेरे पास, इट इज, क्या लगा देंगे, इट इज विंटर, फुल स्टॉप, everyone wears sweater। इट इज विंटर, क्या है, सर्दी है। इट इज विंटर का मतलब सर्दी है। एवरीवन वियर्स स्वेटर, हर व्यक्ति स्वेटर पहनता है। तो देखो सर्दी है, लोग स्वेटर पहनते हैं, दोनों कार्य अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे तालमेल नहीं करता। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे बनाएंगे, जरा देखना। इज लगा हुआ है, हमने कहा इज बार बाज बार कुछ भी हो तो विंग का प्रयोग होना है। तो कैसे बनाएंगे आप, इट विंग विंटर कामा everyone wears sweater। बहुत इजी लग रहा होगा, देख लीजिएगा इसको।
तो क्या होता है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको हम सारी ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक सारे वीडियो देखा जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको हम बेहतर आपकी तैयारी जो है, इंग्लिश की भी बेहतर तैयारी, फिजिक्स की भी बेहतर तैयारी और केमिस्ट्री की भी बेहतर तैयारी। साथ में आप तनाव नहीं लेना, हिंदी भी आ रही है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश सब आएंगे टोटल, ठीक है। इंग्लिश में आपको माल सब्जेक्ट करवाने वाले हैं टोटल, उसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री भी करवाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे रूल नंबर 2 डालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रूल नंबर 2 डालते हैं क्योंकि वक्त कम है। तो देखिए रूल नंबर 2 में क्या होता है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल के बजाय नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, रूल नंबर 2 क्या होगा जरा देखिएगा, विद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद कंस्ट्रक्शन, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए हाँ क्या नंबर 2 हमारा क्या होता है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन विद पास्ट, सॉरी पास्ट नहीं होता है यहाँ पे, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा हैविंग, परफेक्ट में तो आप देख भी चुके थे, पार्टिसिपल पढ़े हैं आप, तो उसमें देखिएगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। तो क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, का प्रयोग, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग। पहचान क्या होती है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाले वाक्यों में यहाँ पे क्या होगा, सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन कार्य 2 अलग अलग होंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा लेकिन कार्य 2 अलग अलग होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, हैविंग थर्ड फॉर्म, बस आप एग्जाम्पल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया द पुलिस अराइव्ड, फुल स्टॉप, द क्राउड डिस्पर्स्ड। क्या बनाना है आपको, एग्जाम्पल देख नोट कर लीजिएगा, द पुलिस अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो पुलिस आई, क्राउड भीड़, भीड़ होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड तितर बितर हो गए, पुलिस के आते ही भीड़ तितर बितर, आया कौन, पुलिस, तितर बितर कौन हो गया, भीड़। हमने कहा यहाँ पर हमेशा 2 अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं द्वारा कार्य होता है, और अगर सेकेंड, अगर इजमार बाजबर लगा हुआ है तो बीइंग का प्रयोग होना है, अगर सेकेंड फॉर्म लगा तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। ये चीज आपको केवल याद रखनी। तो कैसे आप इसको बनाएंगे देखना जरा, द पुलिस, पुलिस अराइव्ड, कामा, सॉरी गलत कर दिया, क्या बनाएंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा द क्राउड डिस्पर्स्ड। कैसे आप बनाएंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो हमने अभी बताया हुआ है कि क्या होता है, सेकेंड फॉर्म जब भी लगा हुआ होता है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कैसे आप बनाएंगे, द पुलिस अराइव्ड, ठीक है, फुल स्टॉप, द क्राउड डिस्पर्स्ड हो गया, यानी भीड़ तितर बितर हो गई। तो 2 व्यक्ति जब कार्य करेंगे तो आप कैसे इसको बनाएंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा द क्राउड डिस्पर्स्ड। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक। तो देखिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, द सन रोज, सूर्य निकल आया, द सन रोज, फुल स्टॉप। अगला है इसी वाक्य, द फोग डिस्पर्स्ड, डिसअपियर्ड, सूर्य निकल आया, फोग डिसअपियर हो गया। फोग में क्या होता है, कोहरा होता है, सूर्य निकल आया और कोहरा जो है गायब हो गया। तो कैसे आप बनाएंगे देखना है, सूर्य निकला कोहरा गायब हुआ, अपोजिट बात हो गई। कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग राइजन, हमने कहा कि आपको क्या लगाना है, सेकेंड थर्ड फॉर्म हैविंग का प्रयोग होना है, हैविंग राइजन, कामा द फोग डिसअपियर्ड,
appeared, disappeared मीन्स गायब होना। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। नोट डाउन, आप लोग जब पढ़ा करते हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, हमें बताया करो कैसा हम पढ़ाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है या बाई चांस कोई त्रुटि है या कुछ और संशोधन आप करवाना चाहते हैं तो मुझे बता दिया करो आप लोग, ठीक, कमेंट जरूर किया करो, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अगला रूल आपको सिखाते हैं, तो इसमें दो व्यक्ति होते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर हम लोग 3 पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो इसमें क्या होता है, नंबर 3 हमारे पास चलता है, जरा एक बार देख लीजिएगा, वीडियो बाद में देख लीजिएगा, आप राइट जब आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा रुक करके वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस। अब आपको हमने बताया, पहचान बताई थी पैसिव वॉइस आप सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जब हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर दिया है और प्लस इंग फॉर्म ना दे करके थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस में वाक्य होता है। इसकी पहचान क्या होती है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, इज, देखिए जरा, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये इसकी पहचान होती है कि इज, एम, आर, वाज, वर तो होगा ही, लेकिन प्रयोग किसका होगा, थर्ड फॉर्म का। हालांकि इनके साथ हमेशा इंग फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जब वाक्य पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो हमेशा हैविंग बीन क्या लगाया जाता है, अभी आप पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़े हैं, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं एक बार देख लीजिएगा, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन विद परफेक्ट पार्टिसिपल। हम इसके सारे रूल क्लियर कराएंगे, बस पार्टिसिपल पार्ट में दे रहे हैं इसलिए देखते जाइएगा एक एक करके सब, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा कैसे बनाएंगे। द पुलिस हमने बोल दिया, तो द पुलिस वाज अराइव्ड। एग्जाम्पल जरा देखिएगा इसको, इसमें वाज में लगा होता है, द पुलिस वाज अराइव्ड फुल स्टॉप, द क्राउड डिस्पर्स्ड। पुलिस आ चुकी, द वाज अराइव्ड, तो कैसे बनाएंगे, द पुलिस वाज अराइव्ड, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, द थीव रैन अवे। पुलिस आ गई थी लेकिन फिर भी चोर भाग गया। पुलिस जब आ गई फिर भी चोर भाग गया, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बाज के साथ थर्ड फॉर्म, बस ये आपकी पहचान है, केवल सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो आप हैविंग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो आप हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, द पुलिस हैविंग बीन अराइव्ड, कामा द थीफ रैन अवे। द पुलिस हैविंग बीन अराइव्ड, कामा द थीफ रैन अवे। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपको देते हैं, इसको जरा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कैसे होगा, द एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, द सिग्नल। अभी आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल दिया गया, सिग्नल वाज गिवन, फुल स्टॉप, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। सिग्नल दिया गया और ट्रेन ने क्या किया, प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, तो सिग्नल देने पर छोड़ दिया गया। पैसिव वॉइस और बाज के साथ थर्ड फॉर्म, तो कैसे बनाएंगे, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कामा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, यानी सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। PLAT रहता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म।
नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा था पास्ट बाई अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन विद पार्टिसिपल था, ठीक है। ये हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, और फिर हम आपके साथ अगले वीडियो में भी आएंगे। आपको पता है कि सारे हम सिंथेसिस कंप्लीट करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करवाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।